एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज 2007 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत और एचडीएफसी ग्रुप की ये कंपनी आज ज़्यादा डिटेल्स हम टॉप मैनेजमेंट से लेंगे ही कि कंपनी का कामकाज किस तरह का है। और आज दो खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं हमारे स्टूडियो में। मिस्टर जी रमेश जो कंपनी के एमडी हैं, सीईओ हैं, और आपने अन्नामला यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। 1999 से 2004 के बीच में आप एचडीएफसी बैंक में वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं। बैंकिंग कंज्यूमर फाइनेंस का सर को 32 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है। और एक खास मेहमान है कंपनी के सीएफओ जय कुमार शाह साहब जो जून 2021 से कंपनी के साथ हैं। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी से आपने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का शाह साहब को भी 25-26 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए, हमें समय देने के लिए। रमेश सर, आपके साथ शुरुआत करना चाहता हूँ। एचडीबी फाइनेंशियल वैसे लोग नाम से जानते पहचानते हैं अच्छे से, एचडीएफसी ग्रुप का होने का एक ये बड़ा एडवांटेज भी है और आपका कामकाज भी। फिर भी जरा हमारे दर्शकों के लिए समझाएं कि एग्जैक्ट कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, क्या करती है आपकी कंपनी। जैसे आपने बताया कि 2007 में हमने कंपनी शुरू किया और हम रिटेल लेंडिंग करते हैं। हम सिर्फ रिटेल लेंडिंग करते हैं। हमारा कस्टमर सेगमेंट हम जो बोलते हैं एस्पिरेशनल इंडिया, पूरे भारत में है हमारे कस्टमर्स। हमारे अभी 1170 शहरों में 1771 ब्रांचेस हैं एंड 19.2 मिलियन कस्टमर्स, वो हमारा कस्टमर बेस है। सब ग्रैनुलरली हमने ओरिजिनेट किया है। एक चीज़ है कि हमारा जो हम एचडीएफसी बैंक के सब्सिडरी हैं और एचडीएफसी बैंक से हमको कुछ लीड्स नहीं मिलता है। हमने जो भी बिज़नेस ओरिजिनेट किया है खुद ओरिजिनेट किया है। क्योंकि हमारा जो कस्टमर सेगमेंट है वो एचडीएफसी बैंक कस्टमर सेगमेंट से अलग डिस्टिंक्टली अलग कस्टमर सेगमेंट है। हमारे अभी 3 बड़े बिजनेसेस हैं विद जो हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बड़ा है। हम प्रोडक्ट कंपनी नहीं है, हम कस्टमर कंपनी है, जहाँ पे हम एस्पिरेशनल इंडिया की जो भी उनका बिज़नेस का जो रिक्वायरमेंट हो या उनका पर्सनल रिक्वायरमेंट हो वो हम फुलफ़िल करने के लिए हमारा लक्ष्य रहा है। तो पहला बिज़नेस जो हमने 2008 में चालू किया उसको हम बोलते हैं एंटरप्राइज लेंडिंग, जहाँ पे हम व्यापारियों और ग्राहकों को हम लोन्स देते हैं। दूसरा बिज़नेस 2011 में चालू किया जो हम बोलते हैं एसेट फाइनेंस, जहाँ पे हम कमर्शियल व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ट्रैक्टर्स, न्यू एंड यूज, नए और पुराने दोनों का लोन देते हैं। कंज्यूमर फाइनेंस बिज़नेस हमने 2016 में चालू किया, जहाँ पे हम कार्स, टू व्हीलर्स, मोबाइल फ़ोन, आपका घर में टेलीविज़न चाहिए उसके लिए भी लोन देते हैं। तो दैट्स अ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। 1771 ब्रांचेस, 1170 सिटीज़, 19.2 मिलियन कस्टमर्स। आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कही सर कि एचडीएफसी बैंक से आपका बिजनेस मॉडल अलग है। तो ये समझना ठीक है कि आप एचडीएफसी बैंक के साथ कॉम्पीट नहीं करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कि जो बिजनेस एचडीएफसी बैंक नहीं करता है वो आप करते हैं, करेक्ट? तो आप देखिए एचडीएफसी ग्रुप जो बहुत बड़ा फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट है इंडिया में, हमारा ये रहा है कि बिटवीन एचडीएफसी बैंक एंड एचडीबी हम एक ज़्यादातर इंडिया को कवर करें। दैट्स बीन आवर थॉट प्रोसेस। करेक्ट। हम एचडीएफसी बैंक से कॉम्पीट नहीं करते हैं। ठीक बात है। शाह साहब, 12,500 करोड़ का आपका इशू साइज है, राइट? उसमें 2,500 करोड़ फ्रेश इशू जो कंपनी में जाएगा। 10,000 करोड़ कौन एचडीएफसी बैंक बेच रहा है, कौन बेच रहा है, क्या उसके पीछे पर्पस क्या है? 2 पार्ट में आपको बताता हूँ। जो 10,000 करोड़ है, आज हमने आरबीआई ने हमारे लिए रेगुलेशन निकाला था, हमको अपर लेयर एनबीएफसी में बनाया है 2022 में, और उन्होंने बोला लिस्ट करना है 2025 तक, राइट। और वो जब लिस्ट करते हैं कंपनी कोई भी, तो प्रमोटर शेयर होल्डिंग 75% तक नीचे जाना चाहिए, राइट। आज 10,000 करोड़ का जो एचडीएफसी बैंक ओएफएस कर रहा है या शेयर्स बेच रहा है, उससे एचडीएफसी बैंक का शेयर होल्डिंग पूरा मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कंप्लायंस मीट कर जाएगा। 74% के आसपास 74.19 आ जाएगा। दैट इज़ वन। सेकेंड, जो 2,500 करोड़ हमने लिया है, आज हमने लास्ट कैपिटल रेज किया था 8 साल पहले। आज हम वापस आए कैपिटल रेज करने, तभी 30,000 करोड़ का बैलेंस शीट था, आज 1,08,000 करोड़ का बैलेंस शीट है। ये जो 2,500 करोड़ रेस कर रहे हैं वो कंपनी के कैपिटल बढ़ाने के लिए और ग्रोथ के लिए रेस कर रहे हैं। नहीं, लेकिन इवेंचुअली क्या है, एचडीएफसी बैंक को शेयर होल्डिंग और 20% तक लाने की जरूरत है? ऐसा कोई रूल नहीं है क्या? वैसा लाना पड़ेगा ग्रेजुअली करके? एक ड्राफ्ट सर्कुलर आया था जी, हाँ। उसके ऊपर कमेंट्स भी काफ़ी दिए गए हैं, और आरबीआई ने भी अपने एनुअल रिपोर्ट में कंफर्म किया है कि वो कमेंट्स देख के
बाद में आगे बढ़ेंगे, डिसाइड करेंगे। डिसाइड करेंगे। अभी तक कुछ फाइनल नहीं अभी हुआ। तक ऐसा कुछ बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा सर, एक चीज़ है कि जो आपके बिजनेस मॉडल को लेकर आपने 3 अलग अलग वर्टिकल्स बताए हैं, तो जो वर्टिकल लास्ट में आपने 2016 में शुरू किया है पर्सनल फाइनेंस से, अनसिक्योर्ड लोन से, ये कितना बड़ा है? और यहाँ पे चूँकि थोड़ी सी रिस्क ज़्यादा रहती है और मैं देख भी रहा था आपके एनपीए थोड़े से बढ़कर आए हैं, तो इस बिज़नेस को लेकर किस तरह का आउटलुक है आपका, वो ज़रा समझाइए। देखिए, एंटरप्राइज लेंडिंग जो बिज़नेस है जो हमने 2008 में चालू किया, उसका अबाउट 40% हमारा 40% हमारा AUM में हमारा मिक्स है। हमारा AUM अबाउट 1,07,000 करोड़ है। सो वी आर अ स्केल्ड लार्ज कंपनी एंड एसेट फाइनेंस इज अबाउट 39%, करेक्ट। 38-39% एंड कंज्यूमर फाइनेंस अभी 23% है। जो बिजनेस में 2016 में चालू किया उसका अभी 23% कंट्रीब्यूशन है। आप हमारे अगर जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो हम पूरे भारत में हमारे ब्रांचेस हैं, हमारा कोई जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। 16% ऑफ आर डिस्ट्रीब्यूशन इन ईस्ट, अबाउट 30% हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्थ में है और वेस्ट एंड साउथ अबाउट इन द 20s। सो जब आप हमारा इंडिया मैप में हमारा ब्रांचेस देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि हम ट्रूली मिरर ऑफ इंडिया, दैट्स बीन आवर। सो जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। प्रोडक्ट भी हमारे लार्ज रेंज है। एज सेड, हमारा ये मकसद रहा है कि जो भी एस्पिरेशनल इंडिया को क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स चाहिए, हाउ डू वी फुलफिल इट इन द मोस्ट इफेक्टिव मैनर। सो एज अ कंपनी वी थिंक अबाउट हमारा बिजनेस है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क कम से कम रिस्क में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा बिजनेस होना चाहिए, दैट्स द थॉट प्रोसेस। सो हमारा प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है और कस्टमर डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा है। 19 मिलियन कस्टमर्स, एवरेज लोन साइज आप देखेंगे एट द बुक लेवल 1,07,000 करोड़ AUM, 19 मिलियन मतलब 1,65,000 करोड़, 1,65,000 रुपीज़ का AUM है। टॉप 20 कस्टमर्स लेस देन 0.34% ऑफ AUM, वो ग्रैनुलर बुक डाइवर्सिफाइड है। तो पूरा डाइवर्सिफाइड है। सो इन टर्म्स ऑफ रिस्क व्हाट वी थिंक इज दैट, देखिए लेंडिंग बिजनेस में थोड़ा रिस्क तो रहेगा, बट इट हैज़ बी बैलेंस्ड एंड वेल कंट्रोल्ड एंड वी बैलेंस इट एंड कंट्रोल इट बाय डाइवर्सिफिकेशन ऑफ अ बुक बाय ज्योग्राफी, कस्टमर एंड प्रोडक्ट्स। दैट्स आवर थॉट प्रोसेस। रमेश सर, एक वैल्यूएशन पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। वैसे तो आपकी कंपनी का जो IPO आपने तय किया है 700-740 लोगों को अच्छा लग रहा है, लेकिन प्राइवेट मार्केट में HDB का नाम इतना है कि शायद लोग बता दें 1100-1200 रुपये तक भी ट्रेड हुआ है, तो उनको लग रहा है कि इतना डीप डिस्काउंट पर IPO क्यों? देखिए, ये हमारी IPO पहली बार हम लिस्टिंग कर रहे हैं कंपनी की एंड आपको पता है कि जो वैल्यूएशन जो IPO में लेके आते हैं उसका एक लंबा प्रोसेस होता है। हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से मिलते हैं और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और हम उनकी राय लेते हैं। हमारे बुक रनिंग रीड मैनेजर्स ओपिनियन देते हैं, हम बिजनेस मॉडल का प्रेजेंट करते हैं एंड इट्स बीन अराइव्ड एट, बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है इन टर्म्स ऑफ अराइविंग एट लिस्टिंग एंड वी बिलीव दैट its value that we are bringing to the table through our work over the last 17 years. That's how we think about it. शाह साहब, आपके बिजनेस है कि आप बोरो करते हैं, आप लैंड करते हैं, राइट? सो इस बात पे लैंडिंग में तो आपकी स्ट्रेंथ है ही है, नेचुरली स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, लेकिन बोरोइंग में आप कितनी बोरोइंग अपनी फ्लोटिंग रेट पर करते हैं, कितनी फिक्स रेट पर, और ये जो रेट इंटरेस्ट रेट्स कम हो रही हैं उसका कितना फ़ायदा मिलेगा, ये ज़रा समझाइए। सो 2 कंपोनेंट है। हमारा जो बुक है पूरा 1,08,000 करोड़ का, उसमें से अराउंड 23,000 करोड़ का हमारा लैब का पोर्टफोलियो है। वो खाली लैब का पोर्टफोलियो हमारा फ्लोटिंग रेट पे है। ओके। और हम क्या करते हैं, अगर वो 23,000 है तो 25-26,000 का बोरोइंग भी हम फ्लोटिंग करते हैं मैच करने के लिए। मैच करने के लिए। और हमने हमेशा आज से 10-15 साल से हमेशा वही कंसेप्ट रहा है कि हम फोकस करते हैं लेंडिंग पे, इंटरेस्ट रेट पे खेलते नहीं है। लेंडिंग कंपनी है तो लेंडिंग कंपनी का तो एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, रेट का बेनिफिट, हमारा ज़्यादातर पूरा लोन बुक जो फ्लोटिंग है वो EBLR लिंक्ड है, यानी या तो टी-बिल पे है या तो रिपो पे है। तो जैसे ही वो रेट घटता है वो फ़ायदा होता है। जब कस्टमर को जाता है तो कंपोजिट रेट जाता है, जैसे आज SBI का MCLR हुआ, राइट? उसी बेसिस पे हम कस्टमर को देते हैं, यानी जैसे ही कंट्री में आज MCLR मूव होगा, राइट, वो हमारा भी रेट बराबर कस्टमर को पास ऑन होगा। तो ऑन अ बैलेंस इट विल मूव इन द राइट डायरेक्शन। ठीक बात है। सर, अब अभी आपका जो 28% लोन बुक अनसिक्योर्ड लोन्स का है, तो क्या फ्यूचर में यही प्रोपोर्शन से आप कंफर्टेबल हैं या फिर थोड़ा ये कम होगा? दूसरा, गोल्ड लोन को लेकर भी क्या आपने स्टार्ट किया है बिजनेस, क्योंकि अभी आजकल NBFCs में ये भी बड़ा पॉपुलर हो रहा है, तो क्या एक ये नया वर्टिकल भी है कंपनी के पास?
हमारा प्रोडक्ट रेंज अच्छा है और हम हमारे ग्राहकों को गोल्ड लोन्स भी ऑफ़र करते हैं ओके आउट ऑफ सम ऑफ आवर ब्रांचेस जहाँ पे हमारे पास पूरी फैसिलिटी है गोल्ड लोन सेफ्टी के लिए और उनका जो प्रोसीजर है वैल्यूएशन का वहाँ पे हम ऑफ़र करते हैं। जो नया सर्कुलर आया है उससे हमें वी आर वेरी हैप्पी विद दैट क्योंकि उसमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड आता है लेंडर्स के बीच। इन टर्म्स ऑफ अनसिक्योर्ड 2008 जब हमने लेंडिंग बिजनेस चालू किया तब से हम अनसिक्योर्ड लेंडिंग कर रहे हैं। इट्स अ बिजनेस दैट वी अंडरस्टैंड वेरी वेल। हमारा अच्छा प्रोसेस है। देखिए हमारा जो प्रेजेंस है 1170 सिटीज़ में, बट देश में हम ये सोचते हैं कि एक एक मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि देश होमोजेनस नहीं है, हेट्रोजेनस है। तो हमारा प्रोडक्ट प्रोग्राम, क्रेडिट प्रोग्राम जो लोकल मार्केट की रिक्वायरमेंट है उस तरह से हमारी डिज़ाइन होती है। सो वी आर एबल टू मेक एनी चेंजेस टू आवर पॉलिसी क्वाइट क्विकली to enable us to take care of our requirements. In terms of unsecured, secured, देखिए ये 75, 25, 70, 30 रेंज में रहा है. Of unsecured being in the 25 to 30% range, we are very comfortable with that range. बिल्कुल परफेक्ट सर। तो कल आपका आईपीओ खुल रहा है, आज एंकर बुक भी बनने वाली है। लीड मैनेजर में भी ढेर सारे नाम मैं देख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ एंकर बुक में भी बड़े इंटरेस्टिंग और अच्छे नाम होंगे भी। एचडीबी की आपकी तो जो विरासत है एचडीएफसी ग्रुप की वो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया और स्टूडियो में आपके ग्राहकों को और आपको सबको शुभकामनाएं मेरी तरफ से। सर आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आईपीओ के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपके आईपीओ को बहुत अच्छा और मजबूत रेस्पॉन्स मिले। आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी और कल सुबह हम इस आईपीओ पर बातचीत करेंगे। क्या इस आईपीओ में पैसा लगाया जाए या नहीं, इस पर होगी हमारी कल राय। देखते हैं और क्या कुछ एक्शन बनता है।